हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर से 6 नंबर भी क्वेश्चन आ सकता है, 3 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें ये पूछ सकता है कि किस मेथड से रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर निकाल सकते हो, कौन कौन से मेथड होते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को करने के लिए 4 मेथड होते हैं। पहला होता है लमसम मेथड, लमसम मेथड। दूसरा होता है ड्रॉ बाय लॉट्स मेथड्स, ड्रॉ बाय लॉट्स मेथड। तीसरा होता है ऑन डिवेंचर, ऑन डिवेंचर परचेज फॉर कैंसलेशन। और चौथा होता है डिवेंचर कन्वर्टेड इनटू शेयर, डिवेंचर कन्वर्टेड इनटू शेयर। अगर एग्जाम में पूछ दे 1 नंबर में कि हाउ यू रिडीम द डिवेंचर, देयर आर 4 मेथड्स फॉर रिडम्पशन डिवेंचर। पहला है लमसम, दूसरा है ड्रॉ बाय लॉट्स, तीसरा है ऑन डिवेंचर फॉर कैंसलेशन, चौथा है डिवेंचर कन्वर्टेड इनटू शेयर। 4 मेथड होते हैं डिवेंचर कन्वर्ट करने के लिए। अब इसके बाद आपको हम बताएंगे, आप लोग एग्जाम में जो आएगा लमसम मेथड आएगा। अगर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर से आप लोग में क्वेश्चन आएगा तो किसका आएगा, आप लोग में आएगा लमसम मेथड से आएगा। ठीक है, अब लमसम मेथड का नियम क्या होता है, तो हम लमसम मेथड के नियम पे आ रहे हैं। लमसम मेथड में सबसे पहले क्या होता है, जब डिवेंचर को हम लोग इशू करते हैं तो एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जब कभी भी डिवेंचर को इशू करते हैं तो एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। उसके बाद ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रांसफ़र की एंट्री होती है डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर। फिर एक बार बोल रहे हैं हम, जब हम डिवेंचर को इशू करेगा, अगर कहेगा डिवेंचर की इशू कर रहा है, सिंपली एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ट्रांसफ़र की एंट्री होती है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर। अगर मान लीजिए डिवेंचर को बोल दिया, सिंपल ये केस और बता दे रहे हैं इशू और डिवेंचर में से, अगर बोला डिवेंचर इशू एट पार एंड रिडीम एट प्रीमियम, इसका मतलब बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है। डिवेंचर इशू एट पार, इशू एट पार मतलब 100 पे हमने इशू किया, रिडीम किया 110 पे। मतलब कोई आदमी आपको दिया है 100 रुपया, उसको वापस करना है 110 रुपया, तो ये क्या हुआ, आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। किसी से आपने लिया है 100, दे रहे हो 110 रुपये, नुकसान हुआ है। कभी भी रिडीम एट प्रीमियम कहेगा तो उसमें, और एक बात बता दें आप लोग को कि हो सकता है कि इशू और डिवेंचर का क्वेश्चन रिडम्पशन में है कि इशू और डिवेंचर का क्वेश्चन भी रिडम्पशन में जोड़ के आ सकता है। उसमें कहा जा सकता है कि डिवेंचर इशू एट पार बट रिडीम एट प्रीमियम। उसमें कहा जा सकता है कि डिवेंचर इशू एट पार एंड रिडीम एट प्रीमियम। उस समय एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद होगा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये किसकी एंट्री हुआ, इशू एट पार रिडीम एट प्रीमियम का। ये एंट्री पहले कर लोगे। इसके बाद अकॉर्डिंग टू, देखिए लमसम मेथड 2 तरह का होता है। एक होता है आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल होता है। एक होता है आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। आउट ऑफ कैपिटल का मतलब हुआ कि अकॉर्डिंग टू सेबी, ये हमारा आपका नियम नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू सेबी हम लोग आउट ऑफ कैपिटल में इशू का, किसका, इशू का 25% ट्रांसफ़र करते हैं डीआरआर में। इशू कितना ट्रांसफ़र करते हैं, 25। आउट ऑफ प्रॉफिट में इशू का 100%, इशू का
100% ट्रांसफ़र करते हैं DRR में। इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग। आउट ऑफ प्रॉफिट अगर बोल देगा, आउट ऑफ प्रॉफिट क्वेश्चन में बोला रहेगा आउट ऑफ प्रॉफिट, तो आउट ऑफ प्रॉफिट में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं इशू का 100% और आउट ऑफ कैपिटल में इशू का 25% DRR में ट्रांसफ़र होता है। अब इसमें हम एंट्री करेंगे। उसके बाद देखो दो चीज़ लमसम मेथड में DRR और DRI दो चीज़ इशू होता है। क्या क्या होता है? DRR और DRI। DRR होता है इशू पे, लेकिन DRI करते हो रिडम्पशन पे। किसे करते हो? जितना अमाउंट रिडीम होगा उस पर DRI करोगे 15%। कितना परसेंट? ये हमेशा 15 होता है। DRR 25% होता है जब आपको कैपिटल होगा, आउट ऑफ कैपिटल कुछ नहीं बोलेगा तो 15-25%, लेकिन अगर आउट ऑफ प्रॉफिट बोल देगा तो 100%। इसकी एंट्री होती है जब आप DRR चार्ज करते हो तो एंट्री क्या होती है? ध्यान दीजिएगा। सरप्लस इन स्टेटमेंट, सरप्लस इन स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ये करते हैं। उसके बाद हम लोग करते हैं DRI की एंट्री। DRI की एंट्री होती है DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक। पहले हम चार्ज किए, अब उस पैसे को हम बैंक में जमा करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI। पहला एंट्री अगर इशू नहीं बोला है तो पहला एंट्री यही होगा, सरप्लस इन स्टेटमेंट और PL अकाउंट डेबिट टू DRR। उसके बाद होगा DRI का। DRR अगर कुछ नहीं बोला है तो इशू का 25, DRI रिडीम का 15% चार्ज करते हैं। इसकी एंट्री होगी DRI टू बैंक, इसका होता है बैंक टू DRI। इसके बाद हम रिडम्पशन की एंट्री करते हैं। रिडम्पशन में अगर पार पे रिडीम किया है, किस पे रिडीम किया है? पार पे, तो एंट्री होता है डिवेंचर अकाउंट डेबिट। इस एंट्री के बाद ये एंट्री होगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। इसके बाद अगर बोल दिया कि डिवेंचर रिडीम किया है प्रीमियम पे, किस पे किया है? प्रीमियम पे, तो इस पे होगा डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। अगर प्रीमियम बोल दिया, क्या बोल दिया? अगर प्रीमियम बोल देगा तो लिखोगे डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर। लेकिन अगर एट पार बोला है तब होगा डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर। इसके बाद होगा डिवेंचर होल्डर टू बैंक, डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। आखिरी एंट्री होती है DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल, ये भी आखिरी एंट्री होती है। पहला एंट्री ट्रांसफर करोगे आप क्रिएशन का, DRR क्रिएट करोगे, फिर DRI करोगे, DRI को इन्वेस्ट करोगे। उसके बाद रिडीम की एंट्री होगी डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर। उसके बाद पेमेंट करोगे डिवेंचर होल्डर टू बैंक। उसके बाद आखिरी में इस DRR को ट्रांसफ़र कर दोगे जनरल रिजर्व में। लेकिन कब DRR DRI नहीं होता है, कब आपको ये एंट्री नहीं होगी? जब कोई भी कंपनी, अगर फाइनेंशियल कंपनी हो जाएगा, क्या होगा? व्हेन कंपनी इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जब जैसे स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, कोई भी बैंक होगा तो हम लोग DRI और DRR की एंट्री नहीं करते हैं। कोई भी बैंक अगर होगा तो DRI और DRR की एंट्री हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये आपको आखिरी चैप्टर था रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का। इसमें क्वेश्चन आपको अगर DK गोल आप लोग फॉलो कर रहे हो तो DK गोल में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 13 इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें आपको DRI और DRR का क्वेश्चन बेस दिया हुआ है। हम एक क्वेश्चन आप लोगों को समझा भी दे रहे हैं। एक क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है DK गोयल का क्वेश्चन नंबर 2, DK गोयल का 2 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको बताया गया है F लिमिटेड ने इशू किया है 40 लाख डिबेंचर 7% 100 ईच एट ए प्रीमियम। यहाँ पे इशू किया है प्रीमियम पे, रिडीम भी कर रहा है प्रीमियम पे, और आपको यहाँ बोला है कि इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, आपको 1 अप्रैल को ये लोग इंटरेस्ट भी पेमेंट करना है। ये पूरा फुल क्वेश्चन, इसको हम करके आप लोगों को समझा दे रहे हैं।
इसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना रुपया होगा इसमें? देखो इसमें बोला है इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। क्या बोला है? इशू एट प्रीमियम एंड रिडीम एट प्रीमियम। जिसका इशू और डिवेंचर क्लियर नहीं है वो यहाँ पे क्लियर कर लेगा। इशू ऑफ डिवेंचर, रिडीम एंड डिवेंचर का क्या एंट्री होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, इशू किया है ना, जब इशू एट प्रीमियम कहेगा तो उसको बढ़ा दोगे, जब इशू एट डिस्काउंट कहेगा तो घटाओगे, जब इशू एट पार कहेगा तो सेम दिखा दोगे। प्रीमियम बोला है 40 लाख का, तो 40 लाख का 5% निकाल के यहाँ दिखा दोगे 42 लाख। यहाँ पर प्लस कर दिया हमने 2 लाख। यहाँ पे इशू का था प्रीमियम में, तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्लस कर दिया। अब इसके बाद इसकी एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। रिडीम किया है प्रीमियम पे। जब कभी भी जिसको याददाश्त शक्ति कमज़ोर है वो ये दिमाग में बैठा ले कि रिडीम एट प्रीमियम कहेगा तो हम लॉस बैठा देंगे। आराम से आपको लॉस लिख देना है। यहाँ पे लिख देंगे लॉस। क्यों लॉस लिख रहे हैं? क्योंकि रिडीम एट प्रीमियम बोला है। लॉस ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि इशू बोला था, और रिडीम एट प्रीमियम बोला है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। यहाँ पे दिखा देंगे 42 लाख, डिवेंचर में दिखाएंगे 40 लाख, प्रीमियम में दिखाएंगे 2 लाख, और रिडीम बोला था, रिडीम एट प्रीमियम क्वेश्चन 10% बोला है, तो यहाँ पर 4 लाख, और लॉस में चल जाएगा आपको 4 लाख। ये एंट्री एक तरह से हो गया इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम का। इसके बाद अब शुरू हो रहा है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का एंट्री। पहला एंट्री हम लोग क्या करेंगे? पहला एंट्री करेंगे DRR का, जो इशू किया है इसका 25%। तो लिखेंगे सरप्लस इन PL अकाउंट डेबिट टू DRR 40 लाख का 25% 10 लाख होगा। इसके बाद हम लोग करेंगे DRI की एंट्री। तो DRI पहले ड्यू करते हैं, DRI डेबिट टू बैंक। यहाँ पे 15%, क्योंकि जितना इशू किया था उतना ही रिडीम कर रहा है, तो इसका 15% ले लेंगे तो होगा 6 लाख। 40 लाख का 15% 6 लाख होगा। यहाँ बोला है इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, तो इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं निकालते, इंटरेस्ट इसके बाद निकालते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI टू इंटरेस्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग 11 महीने का, तो इंटरेस्ट आपको आ जाएगा 33,000 इंटरेस्ट आएगा। DRI दिखा देंगे, क्योंकि 6 लाख का हम लोग निकाले हैं, आपको यहाँ बोला है निकालने के लिए 6%। 6 लाख का 6% निकाले 11 महीने का 33,000 आया। इसमें प्लस कर देंगे 6,33,000। इसके बाद एंट्री करेंगे हम लोग रिडम्पशन का। यहाँ पर रिडीम किया है प्रीमियम पे, किस पे किया है? प्रीमियम पे। तो यहाँ हो जाएगा डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। यहाँ पे दिखाएंगे 40 लाख, क्योंकि डिवेंचर का वैल्यू 40 लाख है। यहाँ पे दिखाएंगे 4 लाख, हो जाएगा 44 लाख। इसके बाद होगा डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप पेमेंट कर दिए उसको, डिवेंचर होल्डर टू पेमेंट हो गया, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। आखिरी एंट्री होगा DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। जो आप DRR यहाँ 10 लाख दिखाए वो 10 लाख यहाँ दिखा दोगे, और यहाँ पे दिखा दोगे 44 लाख। ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आप लोग का हो गया। इसके बाद मैं कल वीडियो आप लोग का बताऊंगा कैश फ्लो और अकाउंटिंग रेशियो का। ओके, हैव ए गुड डे।